मधुपवद यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिव यज्जीवया पीयते। सीताराम चित्र रूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनामो धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणो सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम वपुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हने। हर जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या मानते तुम पद रज मम। तुम पीछे जो और है श्रोता है रसिखां। तिनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज राज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री बांके बिहारी लाल लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज महाराज की जय श्री यमुने महारानी रानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री श्री राधे जंगली देश के लोग सब जंगली देश के लोग सब परशुराम किए पार्षद परशुराम किए पार्षद
जो चंदन को पवन निम्ब पुन चंदन करई। जो चंदन को पवन निम्ब पुण्य चंदन करई। बहुत काल तम निवेड़ उदय दीपक जो हरई। बहुत काल तम निवेड़ उदय दीपक जो हरि। श्री भट्ट पुन हरि व्यास संत मार्ग अनुसरई। श्री भट्ट पुण्य व्यास संत मार्ग अनुसरई। कथा कीर्तन नेम रसन हरि गुण उच्चरई। कथा कीर्तन नेम रसन हरि गुण उच्चरई। गोविंद भक्ति गद रोग गति। गोविंद भक्ति गोग गति। तिलक दाम सद्वैद्य हदो। तिलक दाम सद्वैद्य। जंगली देश के लोग सब। जंगली देश के लोग सब। श्री परशुराम किए पार्षद। श्री परशुराम किए पार। श्री परशुराम किए पार्षद। श्री परशुराम किए पार्षद। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि अनंत काल से भावाटवी में भटक रहे जीवों को श्री परशुराम देवाचार्य जी ने भक्ति रस पिला करके भगवान के धाम का अधिकारी बना दिया। जिनका जीवन अभी भगवत परायण नहीं बना, निश्चित मानो उनका जीवन संसार परायण ही होगा, विषय परायण ही होगा। पूरा जीवन दूसरों के गुण दोष में निकाल देते हैं। कई तरह के उनसे अपराध बनते हैं, पाप बनते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। कभी कुत्ता बनेंगे, कभी बिल्ली बनेंगे, कभी कीड़े मकोड़े बनेंगे। ये साइकिल चलती रहती है। अनंत काल से जीव भटक रहा है। तो संतों को जब करुणा आती है, दया आती है, तो स्वयं उनके यहाँ जाके, वो तो आने वाले हैं नहीं, ऐसे व्यक्ति कभी सत्संग में नहीं आते, ऐसे व्यक्ति कभी दर्शन करने ठाकुर जी का नहीं आते, ऐसे व्यक्ति कभी धाम में नहीं आते। लेकिन संतों का अनुग्रह तो देखो, उनकी कृपा तो देखो, तो उनके गांव में जाकर, उनके निवास में जाकर के और उनकी मनोवृत्ति को मोड़ते हैं, उनके चिंतन को मोड़ते हैं। हर व्यक्ति के माँ बाप ने यही सिखाया है, कुछ भी करो, पेट भरने का धंधा करो। सब चीज़ों का निष्कर्ष है, पढ़ो लिखो तो पेट भरने के लिए, नौकरी करो तो पेट भरने के लिए, व्यापार करो, यानी सबका निष्कर्ष है कि पेट भरने का काम करो। मातु पिता
बालकन बुलावहीं, मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। लेकिन संत ऐसा नहीं करते। संत उसके विचार को बदलते हैं, उसके अंतःकरण को बदलते हैं, उसके मन को बदलते हैं। जैसे पानी को ऊंचा उठाने के लिए मशीन की आवश्यकता पड़ती है। आपको तीसरी मंजिल में पानी ले जाना है तो ऐसे पानी नहीं जाएगा, उसके लिए मोटर चाहिए, मोटर का पावर चाहिए तो पानी ऊपर जाता। ऐसे ही जीवन को ऊंचा उठाने के लिए इन संतों की शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, ताकत आवश्यकता है। अपने पुरुषार्थ से कोई ऊंचा नहीं उठता है। लेकिन कितने दयालु हैं, कृपालु, स्वयं आपके पास आकर के और आप अपनी भजन रूपी पूंजी आपको देते हैं। इन्हें गुरुदेवों के द्वारा जो भी प्राप्त हुआ उस पूंजी को आपको सहज रूप में प्रदान कर देते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी हेतु के। तो यहाँ मूल छप्पे में श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री परशुराम देवाचार्य जी को अपने गुरुदेवों के द्वारा जो प्राप्त हुआ, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के द्वारा जो प्राप्त हुआ, आपने वही उपासना सभी लोगों को बताई। एक परंपरा है, भगवान के पास पहुंचने की एक लंबी परंपरा है। लाखों वर्ष से जीव भगवान के पास जा रहे हैं। बड़े बड़े संतों ने श्री ठाकुर जी की आराधना की, उपासना की, अनुभव किया। उन्होंने अपने शिष्य को दिया, फिर उन्होंने अपने शिष्य को दिया, फिर उन्होंने अपने से, ऐसे परंपरा चली आ रही है पूरी। उस परंपरा का अनुसरण करने से सभी आचार्यों की ताकत हमें मिल जाती। इतने दिनों तक जिन्होंने भजन किया है उनकी ताकत हमें मिल जाती है। इसी का नाम संप्रदाय है। एक ही धारा में चलने वाले महापुरुषों की शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। इसी का नाम संप्रदाय है। देखो करंट बह रहा है, यहाँ पर पावर हाउस से करंट आया, बह रहा है, चारों तरफ जा रहा है, कनेक्शन है, पूरे आश्रम में पावर करंट है। लेकिन पंखा चलाना है तो इसका प्लग लगाना पड़ेगा, और जैसे आप प्लग लगाओगे तो उस पावर का पूरा लाभ आपको मिल जाएगा। इसको हमने जोड़ा तो इसको पावर का लाभ मिलेगा। ऐसी जो परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, जैसे हम अपने चित्त को जोड़ते हैं वो लाभ हमें मिलने लगता है। तो मूल छप्पे में श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री परशुराम देवाचार्य जी ने इन लोगों को इस परंपरा से जोड़ा। और उपदेश कह दिया, संत मार्ग अनुसरे, संत मार्ग अनुसरे। ध्यान दो आप, एक संत मार्ग है जिसमें कहीं धोखा नहीं है, कहीं उलझाव नहीं है, कहीं ठगी नहीं है। संतों के नाम में जो आप ठगी देख रहे हैं, धोखाधड़ी देख रहे हो, वो धूर्त लोग ऐसा करते हैं। संतों का नाम रख करके वेश में, संतों के यहाँ कहाँ कुछ है। संत मार्ग है जहाँ केवल
हर प्राणी के दुख को दूर करने के लिए निरंतर सोचते रहते हैं। किसी को क्लेश न हो, किसी को कष्ट न हो, किसी को शोक न हो। पहली बात। दूसरी बात, संत मार्ग का ये वैशिष्ट्य है कि अत्यंत सरल साधन संतों का होता है, उलझा हुआ नहीं, कॉम्प्लिकेट नहीं, बिल्कुल सरल। जैसे हम श्वास लेते हैं, पता चलता है क्या कोई कुश्ती लड़ना पड़ता है कि भैया श्वास लेना चलो? कुछ पता नहीं चला, बिना प्रयास के आयास के श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, इतनी सहज श्वास। ऐसे संत जिस साधन का उपदेश देते इतना सरल हो, इसको संत मार्ग कहते हैं। लाग लपेटने होता है, दुनिया की कोई किसी तरह की उसमें कपट नहीं होती है, मिलावट नहीं होती है संत मार्ग की। श्री परशुराम देवाचार्य जी ने संसार के भटके हुए जीवों को संत मार्ग का उपदेश दिया, ऐसा श्री नाभाजी महाराज कहते हैं। वो क्या है संत मार्ग? कथा कीर्तन नेम, कथा कीर्तन नेम, रसन हरि गुण उच्चरई, रसन हरि गुण उच्चरई, रसन हरि गुण उच्चरई, रसन हरि गुण उच्चरई। कितना सरल मार्ग, सहज मार्ग है, संत मार्ग है। जैसे हम नियम पूर्वक भोजन करते हैं, दोपहर का भोजन करते हैं, रात्रि का भोजन करते हैं, ऐसे प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करने का नियम बना है, ये संत मार्ग है। भगवान की कथा, भगवान के प्रेमियों की कथा, भक्तमाल जी की कथा प्रेम पूर्वक सुने, नियम पूर्वक सुने। नियम का तात्पर्य सुनना ही है, जिसमें कोई विकल्प ना हो कि नहीं 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 ऐसा नहीं, कुछ भी हमको कथा सुनना ही है। और आप बताओ, जब आप भगवान की कथा रोज सुनोगे, भक्तों के चित्र रोज सुनोगे, तो आपकी जीवा से क्या निकलेगा बताओ? जब भी आप एकांत में होगे ना, तो भगवान का नाम ही निकलेगा, भक्तों की कोई ना कोई कथा ही निकलेगी। कोई व्यक्ति जैसे सुनता वैसे बोलता है, ये नियम है प्रकृति का। आप जो सुनोगे वो मुख के द्वारा बोलोगे, ये नियम है। एक महात्मा जी खूब गाली देते थे, बात बात में गाए, संतों ने समझाया, भाई संतों के बीच में तुम गाली देते हो, कैसे आदमी हो? और नौजवान था, बात बात में गाली दे, बात बात में। तो एक बूढ़े संत ने उसका कान पकड़ा, बोले या तो गाली देना बंद कर, नहीं अभी तेरी पिटाई करता हूँ। अब वो डर गया, अब बोला कि महाराज क्या करूँ, मैं थानेदार का लड़का हूँ और मेरे घर में रोज कोई ना कोई पकड़ के मेरे पिताजी लाते, उसको गाली दे। तो मैंने समझा अच्छी चीज़ है जब मेरे पिताजी ये काम करते हैं तो अच्छी चीज़ तो पिताजी का। अब मेरी आदत में आ गया, वो खून में मेरे मिल गया गाली, महाराज मैं देता नहीं, वो निकलती है। तो व्यक्ति जैसा सुनता है वो बोलता है। इसलिए वेद कहते हैं अच्छा सुनो, अच्छा बोलोगे आप, अच्छी बातें सुनोगे ना, अच्छा बोलोगे आप। रामई सुमरिय गाई रामही, रामहि सुमेरिय गाई रामहि, रामही सुमरिय गाई रामही, रामहि सुमेरिय
सुनिय राम गुण ग्रामहि संतत सुनिय राम गुण ग्राम संतत सुनिय राम गुण ग्रामहि संतत सुनिय राम गुण ग्राम है राम गुण ग्राम। तो कानों से निरंतर हमें भगवान का पावन सुनना चाहिए, भक्तों की पावन से सुनना चाहिए। हमारी वाणी अमृत के समान हो जाए, मधुर हो जाए। वाणी कर्कश कब होती है? जब हम कुछ दूसरे के दोष देखते हैं, दूसरे की कमियां देखते हैं। वाणी कठोर कब होती है? जब हमारा अहंकार बढ़ जाता है, हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं। कितनी गलत बात है बताओ। मन में कितना कचरा भरा है और हम कहते हैं हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं। अपने आप को ठगना है कि नहीं? ठगना है। तो भगवान का गुणगान सुनने से आपके मुख से भगवान की दिव्य लीलाओं का गान होगा। ये संत मार्ग है। नित्य प्रति प्रेम पूर्वक आप कथा श्रवण करो। फिर क्या करो? आप एकांत में बैठ के डूब के भगवान के नाम का संकीर्तन करो। ये संत मार्ग। किसी को कुछ लगना नहीं है, किसी को बुलाना नहीं है। लाभ अनंत गुना, कोई प्रयास नहीं, कोई आयास नहीं। ऐसा आसन लगाओ, इन चीज़ों से ऐसा करो, अगर न्यास करो, करन्यास। कितना सरल। ठाकुर जी के सामने बैठ गए और उन्हीं के नाम का गायन है। प्रेम पूर्वक करो, केवल ठाकुर की प्रसन्न, अपनी अंतःकरण की प्रफुल्लता के लिए। हमारा हृदय जब तक नहीं खिलेगा, जब तक से संकीर्तन का पुट नहीं दोगे। अपने लिए स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने लिए जरूरी है, दुनिया के लिए नहीं है। एकांत में आप कुछ क्षणों तक ठाकुर का गुणगान, उनके नामों में डूबो। आप राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, 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 ओ राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। बस गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप, नाम का जाप, नित्य प्रति भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण और एकांत में बैठ के डूब के भगवान नाम का संकीर्तन। बस ये संत मार्ग है।
न कुछ छोड़ना है, न पकड़ना है, न किसी के चक्कर, कुछ नहीं करना है। ये संतों के द्वारा राजमार्ग बनाया गया, कहीं फिसलेंगे नहीं, कहीं गिरेंगे नहीं। और लाभ अनंत गुना, किसी अनुष्ठान में इतना लाभ नहीं है, किसी तप में इतना लाभ नहीं है कि जितना इस प्रक्रिया में लाभ। और एक बात का ध्यान रखना, जो साधन जितना सरल रहता है वो जीवन के अंतिम क्षणों तक चलता है, और जो साधन जितना क्लिष्ट होता है वो तुरंत मन छोड़ देता है उसको। आप बड़ी बड़ी योगा करो, बड़ी बड़ी आप व्यायाम करो, बड़ी बड़ी आप दौड़ धूप करो, 2 साल के बाद मन कहेगा नहीं करना। क्लिष्ट साधनों को मन हटा देता है, लेकिन सरल साधन हो ना तो अंत तक चलता है। इसलिए इसे संत मार्ग कहते, सरल सहज साधन, बिना आयास का, बिना प्रयास का सहज रूप में भगवत प्राप्ति हो जाती। हमारा अंतःकरण बदल जाता है, ध्येय बदल जाता है, विचार बदल जाता है। श्री परशुराम देवाचार्य जी ने इसी तरह लाखों लोगों को भगवान के चरणों में लगाया। ऐसा श्री नाभाजी महाराज मूल छप्पे में कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हीं भावों को एक सुंदर पद में लिखा, बहुत प्यारा, विनय पत्रिका में। जो मन भजो चाहे हरि सुर तरु, जो मन चाहे भजो चाहे हरि सुर सर, जो मन भजो चाहे हरि सुर तरु, जो मन भजे चाहे हरि सुर तरु, तो तज विषय विकार सार भजो, तो तज विषय विकार सार, तो तज विषय विकार सार भजो, तो तब सयब विकार सार तज, अजहूँ जो मैं कहो सोई करो, अजहूँ सो मैं कहो सोई करो, जो मन भजो चाहे हरि सुर तरु, जो मनो जो चाहे हरि सुर तरु, सम संतोष विचार विमल अति, सम संतोष विचार विमल, सम संतोष विचार विमल अति, सम संतोष विचार विमल अति, सत्संगति विचार दृढ़ मन कर, सत्संगति विचार दृढ़ मन कर, जो मन भजो चाहे हरि सुर तरु, जो मन भजो चाहे हरि सुर तरु, काम क्रोध अरु लोभ मोह मद, काम क्रोध मद लोभ मोह, काम क्रोध अरु लोभ मोह मद, काम क्रोध अरु लोभ मोह पर, राग द्वेष विशेष कर परिहर, राग द्वेष विशेष कर पर हरे, जो मन भजो चाहे हरि सुर तरु, जो मन
मन भजो चाहे हरि सूरत श्रवण कथा मुखो नाम हृदय हरि श्रवण कथा मुख नाम हृदय श्रवण कथा मुखो नाम हृदय हरि श्रवण कथा मुख नाम हृदय हरे सिर प्रणाम सेवा कर अनुसर सिर प्रणाम नाम सेवा कर अंतर जो मन भजो चाहे हरि सुर तरु मन भजो चाहे हरि सुर तर नैनन निरखो कृपा समुद्र हरि नैनन निरखी कृपा समुद्र हरि नैनन निरखो कृपा समुद्र हरि नैनन निरखी कृपा समुद्र हरि अभि जग रूप भूप सीता बर अब जग रूप भूप सीतावर जो मन भजो चाहे हरि सुर तरु मन भजो चाहे हरि सुर तर तुलसीदास स्यो मत मारगु यह तुलसीदास त्यों मन मारन का तुलसीदास स्यो मत मारगु यह तुलसीदास त्यों मत मारन चलत सदा सपन्यों नाहिन डरो चलत सदा सपने जो मन भजो चाहे हरि सुर तरु जो मन भजो चाहे हरि सुर जय जय जो मन भजो चाहे हरि सुर तरु। ये संत मार्ग है, सरल सहज, कहीं भटक नहीं सकता व्यक्ति, कहीं पतन नहीं हो सकता है, कहीं उलझ नहीं सकता है, बड़ा सहज बड़ा सरल। तो श्री परशुराम देवाचार्य जी ने लाखों लोगों को भगवान के भक्ति का रस पिला के पार्षद के समान जब बना दिया है। पार्षद का मतलब जो ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं 24 घंटे, उन्हें पार्षद कहते हैं। ऐसे सामान्य संसारी जीवों को भगवान के धाम के लायक बना दिया, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। श्री परशुराम देवाचार्य जी का जन्म 16वीं शताब्दी में जयपुर राज के अंतर्गत हुआ था। आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। किशोरावस्था में यानी 11-12 वर्ष की आयु में ही आपके अंतःकरण में प्रेरणा हुई कि भजन करना चाहिए। बहुत भाग्यशाली जीव होते हैं जिनके हृदय में ऐसी प्रेरणा होती है कि हमें अपने मानव जीवन का कल्याण करना चाहिए। ये किसी से कहने की बात नहीं है, किसी को दिखाने की, ये तो अपनी अपनी बात है ना। तो बहुत कम ऐसे लाख करोड़ों में कोई एक दो होता है जिसके हृदय में ऐसी भावना होती है कि अरे भजन करके हमको कल्याण करना चाहिए। एक घिसी पिटी परंपरा है, हर व्यक्ति उसी में चल रहा है। एक बना बनाया जिससे सांचा होता है ना, ऐसा हर व्यक्ति एक घिसी पिटी परंपरा में चल रहा है। जन्म लेगा, खाएगा पिएगा, बड़ा होगा, परिवार होगा, कमाएगा, उनकी व्यवस्था करेगा, मर जाएगा। एक किसी पिटी। तो सब लोग इस मार्ग में नहीं चलते, लेकिन कोई महाभाग्यशाली अति हरि कृपा
जाई पर होई। अति हरि कृपा जाय पर होई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। अति हरि कृपा जाय पर होई। पाँव दे यह मार्ग सोई। पाँव दे मार्ग सोई। पाँव दे यह मार्ग सोई। पाँव दे मार्ग सोई। अनंत जन्मों के पूर्ण जब संचीभूत हो, एक जन्म के नहीं, हमने लाखों जन्म में अच्छे काम किए हैं, वो जब इकट्ठे होते हैं, संचीभूत का मतलब एकत्रित होते हैं, तो हृदय में आता है कि हम भजन करें। ऐसे नहीं आता है। लाखों जन्म के पूर्ण एक साथ जब संचीभूत होते हैं, तब हृदय में आता है कि हम भजन करें। मानव सेवा संघ की स्थापना जिन्होंने की, उनका नाम था स्वामी शरणानंद जी महाराज। जन्म से उनके नेत्र नहीं थे। 8 वर्ष की आयु हुई तो पिता की गोद में जाके बैठे। कहा, पिताजी पिताजी, ऐसा कौन सा सुख है जिसमें दुख ना मिला हो? क्या प्रश्न किया? पिताजी, ऐसा संसार में कौन सा सुख है जिसमें दुख ना मिला हो? पिताजी बोले, बेटे, ऐसा कोई भी सुख संसार में नहीं जिसमें दुख ना मिला हो। किसी में दुख पहले मिलता है, किसी में दुख बाद में मिलता है, लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा कोई सुख बना ही नहीं जिसमें दुख ना हो। लेकिन हाँ, संतों के पास वो सुख है जिसमें दुख नहीं। क्या बोले पिताजी? बेटा, संतों के पास वो सुख है जिसमें दुख नहीं है। ठीक है, उत्तर मिला। उसी रात में चल दिए घर छोड़ के, महान संत बन गए। एक रामदास काठिया बाबा का नाम आता है। अभी 100 वर्ष पहले संत हुए। काठिया बाबा नाम उसने निम्बार संप्रदाय के संत हुए। तो उनकी जीवनी में आता है कि उनके गांव में कोई परमहंस संत आए। पहले गांव में संतों का बड़ी बड़ी श्रद्धा थी, लोग मानता। अब तो सब जगह आग लग गई है। दुष्प्रचार कर करके लोगों ने संतों के बारे में ऐसे तोड़ मरोड़ करके ये लोगों के अंदर भावना खत्म हो गई। लेकिन पहला बड़ा सात्विकता थी। तो किसी नगर में संत आए, किसी गांव में, पूरा गांव जाता था दर्शन करने। तो परमहंस जी आए, संत कोई आए तो वो गांव के बाहर आम के बगीचे में ठहरते थे। संत नगर में जाते ही नहीं थे। तो पूरा गांव दर्शन करने के लिए गया। और तो पुरानी परंपरा, संत के पास जाए तो खाली ना जाए, तो कोई कुछ लेके जाए, कोई कुछ ले। तो रामदास काठिया बाबा के माता पिता इनकी गोद में लेके गए। 5 वर्ष के तो थे। चलो संतों का दर्शन कर, आशीर्वाद दिला लाए। अब बड़ी भीड़। तो इनके माता पिता ने प्रणाम कराया। तो ये उनको देखने लगे खड़े होकर, जैसे अभी यहाँ बैठे हैं, वहाँ से खड़े होकर देखने लगे। थोड़ी देर के बाद माता पिता ने कहा, चलो। बोले, तुम जाओ। वो खड़े खड़े देखते हुए, तो माता पिता को लगा कि चलो जूली तो थोड़ी देर के बाद ले जाएंगे, बच्चे का मन लगा हुआ है। अब लोग आ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, भेंट चढ़ा रहे हैं, वापस आओ। बच्चा देख रहा है उनकी तरफ, परमहंस की तरफ। तो एक बार परमहंस की दृष्टि गई बच्चे के ऊपर, देखा टकटकी लगा के देख रहा है बिल्कुल। बोले, इधर बेटा क्या देख रहा है? बोले, महाराज जी आप इतने बड़े कैसे बन गए? जो भी आता आपको प्रणाम करता है। सहज होते ना बच्चे। महाराज जी आप इतने बड़े कैसे बन गए? जो भी आता है आपको प्रणाम करता है। तो उन्होंने उत्तर दिया। मैंने कहा, बेटा
राम राम जपने से व्यक्ति बड़ा हो जाता है। क्या कहा? राम राम जपने से व्यक्ति बड़ा हो जाता है। तो तुम भी बड़ा बनना चाहते हो ना, तो आज से राम राम जप। ये बात उस बालक हृदय में ऐसी बैठ गई, आगे चल के महान संत हुआ। भगवान के इस पथ पर सब कोई नहीं चल सकता है। जिसके अनंत जन्मों के पूर्ण संचीभूत होते हैं हृदय में, वो चलता है। ये पथ ऐसा नहीं है कि आपका घर में लड़ाई झगड़ा हुआ चले आए, 4 दिन के बाद वापस चला जाता हो। अरे खाने पीने को घर में नहीं, यहाँ चले आए, फिर हो जाएगा वही। ये उनका मार्ग नहीं है, ये शहंशाह का मार्ग है, ये राजाओं का मार्ग है। भक्ति करे कोई सूरमा, भक्ति करे कोई सूरमा। महापुरुषों का काम भजन करना है, ये गीदड़ों का काम थोड़ी है, कचरों का काम थोड़ी है। तो श्री परशुराम देवाचार्य जी किशोरावस्था में उनके मन में आया कि भजन करना है, और सीधे घर छोड़ करके किसी संत का आश्रय लेने के लिए। तो सीधी सी बात है, देखो भजन कहाँ होगा? जो व्यक्ति भजन कर रहा है, जब हम उसके पास जाएंगे कहाँ होगा बताओ? यदि आपको व्यापारी बनना है तो व्यापारी की दुकान में कुछ दिन काम करो। आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की दुकान में कुछ दिन, उसके हॉस्पिटल में काम करो कुछ। सीधी सी बात है भाई। आपको भजन करना है तो जो लोग भजन कर रहे हैं उनकी वाणी सुनना पड़ेगा, उनकी आज्ञा का पालन करना, तो आपका भजन होने लग जाएगा। तो आप राजस्थान से चल करके मथुरा आए। मथुरा में नारद टीला पर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी निरंतर भजन में डूबे रहते थे। हरिव्यास देवाचार्य जी वो महान संत हैं जिन्होंने देवी को दीक्षा दी है। देवी को दीक्षा दई, देवी को दीक्षा। क्या भजन का प्रभाव देखो आप। तो श्री परशुराम देवाचार्य जी आए, चरणों में प्रणाम किया। उनको भी किशोर अवस्था है, जय जय मैं भजन करना चाहता हूँ। ऐसा जब कोई कहता तो संत खुश हो जाते हैं कि देखो एक व्यक्ति तो संसार से छूटा, नरक से छूटा, अब ये भजन करेगा तो भगवान के धाम में जाएगा, और जो इसके संपर्क में आएगा उनसे भजन करा के उनको भी भगवान के धाम में भेजेगा। यानी एक व्यक्ति भजन करता तो लाखों को भजन में लगा देता है, और एक व्यक्ति गिरता है तो लाखों को गिरा देता है। बात भी जैसे सत्संग का असर होता है ऐसे कुसंग का भी होता है। तो हरिव्यास देवाचार्य बहुत खुश हुए और इन्हें मंत्र दीक्षा दे करके शिष्य बनाया, उपासना की प्रणाली बताई। अभी मथुरा में यमुना तट पर भजन करने लग गए। इनको भजन करने दो, शेष कथा कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं गिरा। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। जय जय केशव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव
केशव माधव गोविंद बो केशव माधव गोविंद बो केशव माधव गोविंद बो केशव माधव गोविंद बो केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमा जाके सुनत महात्म नासत जाके सुनत महात्म नास और झलकत राधानंद लाल और झलकत राधानंद लाल गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी गद गद स्वर पुलकित अंग आंगन लोचन बरसत असुवन जा लोचन बरसत असुवन जा उतर जात अभिमान ब्याल विष उतर जात अभिमान ब्याल विष प्रेत जीवाय सुरस तिहि काल प्रेत जीवाय सुरस तेहि का नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमा नमो नमो श्री भक्त सुमा होत प्रीत हरि भक्त जनन सो होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र घटी चरण प्रसार लेत शीघ्र हट चरण प्रचार तजत कुसंग लेत सत्संगति जगत कुसंग लेत सत्संग जय जय भाग जगत को अद्भुत भाल भाग जगत को अद्भुत भाग नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमा नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमा नमो नमो श्री भक्त सुमा निशिवासन सोवत अनुजागत सेवासर सो वत जागत रोम रोम हुए करत निहाल रोम रोम करत निहार श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय
समग्र नारायण दास प्रिया जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल प्रगति जीवन रस कर सा नमो नमो श्री भक्त सुमान नमो नमो श्री भक्त सुमान नमो नमो श्री भक्त सुमा नमो नमो श्री भक्त सुमा सीताराम 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 सीता